वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों अब हम इस सुपर फास्ट रिवीजन में चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन ये चैप्टर कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत दे रहा है, तो इसीलिए इस चैप्टर को लेके मैं आ गया हूं दोस्तों। 11 मार्क्स तक वेटेज है विद ऑप्शन। जिस तरह से मैंने आपका स्टॉक एक्सचेंज करवा के दिया, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको मिला, उसी तरह इस चैप्टर में भी मिलेगा। बस अपना फोकस बनाए रखिए और पूरे एनर्जी के साथ ये लेक्चर देखिए दोस्तों। डेफिनेटली मुश्किल कुछ भी नहीं होता, अगर समझा तो सब आसान है करके, राइट। दूसरी बात दोस्तों कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि सर हमको नोटिफिकेशन ही नहीं आते, तो मे बी सर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया रहेगा, राइट। आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं दोस्तों। आपका जितने बच्चे तक शेयर कर सकते हैं कर दो, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा है, राइट। बहुत सारे हेटर्स भी रहेंगे, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए, राइट। मैं आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज लाते रहूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपसे ज्यादा आपका बेनिफिट हो करके। चलो ध्यान दो, डिपॉजिटरी सिस्टम फटाफट रिवाइज करेंगे मालिक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सर क्या हम इतना ही पढ़ ले क्या? देखो ये तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट है, आपने एटलीस्ट इतना लिखा, मार्क्स तो मिलने ही वाले, लेकिन आपका टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए, फटाफट जो मैं बता रहा हूं वहां से फटाफट पढ़िए, आपका चैप्टर मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। जहां पे आपको लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, पॉज कर दीजिए, उस कंसेप्ट को वहां पे खत्म कर दीजिए। यहां पे मैं मैक्सिमम बातें आपको बता दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कितने मार्क्स का वेटेज है सर? 11 मार्क्स का वेटेज है डिपॉजिटरी सिस्टम को विद ऑप्शन। ओके नाउ चलो पढ़ना चालू करते हैं सर। सबसे पहले हमको 8 पॉइंट में खत्म करना है। पहला पॉइंट यहां पे स्टार्ट हो रहा है, सब लोगों का ध्यान यहां पे होना चाहिए, कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए, बाकी सारी बातें दिमाग से बाहर। आपके 11 में से 11 मार्क्स ये लेक्चर कवर करा के देने वाला है, सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे। पे अटेंशन। पॉइंट नंबर 1, मोड्स एंड मोड्स ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। दो तरह से हम सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल मोड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज फॉर्म में। याद रखो सर, यहां पे आप टेक्स्ट बुक में जाओ, जहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डिसएडवांटेज ऑफ, क्या अगर आप फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज को हेल्ड करते हो तो क्या क्या डिसएडवांटेज है। मैंने कहा है कि इस चैप्टर में से बहुत सारे टर्म्स को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, हटा दिया है 25% सिलेबस में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही सिंपल लॉजिकल है। कितने डिसएडवांटेज है? सबसे पहले रिस्क ऑफ थेफ्ट, दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, डिले इन अलॉटमेंट, डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन एंड रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। सर ये 4 रिस्क है, फटाफट रिवाइज करो। सबसे पहले सर अगर फिजिकल फॉर्म में है शेयर तो लॉस्ट हो गया, कोई चोरी करके लेके गया, फट गया, इस केस में मुझे पैसे मिलने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यस सर। रिस्क ऑफ थेफ्ट, डुप्लीकेटिंग सर्टिफिकेट, इसमें दिक्कत आ रही थी। डिले इन अलॉटमेंट, सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या है, तुरंत यहां पे चीज आई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब डिजिटलाइजेशन में बहुत ईजी है। यहां पे टाइम कंज्यूमिंग है, डिले इन अलॉटमेंट है। डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक मैंने क्लिक किया, शेयर ट्रांसफर हो गया, लेकिन फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है। आपने मैच द पेयर्स देखे, सॉरी डिस्टिंग्विश देखा रहेगा, तो वहां पे ट्रांसफर क्या और ट्रांसमिशन क्या ये समझ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं सर, ट्रांसफर बंदा अपने विल से करता है, ट्रांसमिशन अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है, जहां पे पर्सन की डेथ हो गई, अगर वो इनसेन हो गया, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ट्रांसमिशन होगा क्या, इन द केस ऑफ व्हाट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ट्रांसफर बंदा खुद करता है। रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी सर हो सकता है डुप्लीकेट वगैरह, बहुत सारे फॉर्जरी कुछ हो, ये सारी चीजों में रिस्क है। 5 पॉइंट मॉड्यूल आपके टेक्स्ट बुक में से भी तुरंत देखो, बात खत्म कर दो। सर आगे आते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या। बट ऑब्वियस सर, अब तक हमने देखा फिजिकल फॉर्म का शेयर चल रहा था, इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कुछ तो एक सिस्टम चाहिए, दैट इज योर डिपॉजिटरी सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटीज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो पहले डिपॉजिटरी सिस्टम में सर क्या लिखे, कुछ भी अगर याद नहीं आ रहा है तो इतना आएगा कि याद कि सिक्योरिटी कौन से फॉर्म में रखा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे, जहां पे इट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी सिस्टम। वर्ल्ड का फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कहां पे आया था? जर्मनी में 1947। मैच द पेयर का एक आंसर हो गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कहां पे था? जर्मनी। ईयर क्या था? 1947, जब भारत आजाद हुआ था। याद रखो कब, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में वर्ल्ड का फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम आया था। इट्स आल्सो कॉल्ड एज क्या, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये वापस ऑब्जेक्टिव, इस 3 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव है तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए मालिक। चलो ध्यान दो, सिक्योरिटीज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहला वर्ल्ड फर्स्ट डिपॉजिटरी जर्मनी 1947, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। देन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, लेकिन भारत में कब डिपॉजिटरी सिस्टम आया? सर डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू 1996। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स में ये दिया हुआ है। याद रखो, इंडिया में, भारत में इंट्रोड्यूस हुआ डिपॉजिटरी सिस्टम 1996, और 2 डिपॉजिटरीज के सेट है, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। बोलो क्या, 2 डिपॉजिटरी है, याद रखना, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। यस सर।
उसके बाद तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, यहां तक खत्म हो गया, टेक्स्ट बुक में भी देख लिया लेना, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, खत्म हो गया सर। चलो मेरे साथ रिवाइज करो। सिक्योरिटी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज अ डिपॉजिटरी सिस्टम, वर्ल्ड फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम जर्मनी में, बोलो क्या 1947, 1 मार्क्स डन सर। ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत। 2 डिपॉजिटरीज है, एक है NSDL, दूसरा है CDSL, लास्ट में इसको करेंगे। ओके सर। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है डिपॉजिटरी के, 3 इंपॉर्टेंस है डिपॉजिटरी सिस्टम के। पहला, एलिमिनेट्स द ह्यूज पेपर वर्क, जो फिजिकल फॉर्म में पेपर वर्क होता था, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए, डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद पेपर वर्क कम हो गया, दैट्स व्हाई एलिमिनेट ह्यूज पेपर वर्क, पॉइंट नंबर 1। सर मैम याद रखो, यह आपका कॉन्फिडेंस भले सारे पॉइंट याद आ रहे, इसीलिए ये रिवीजन लेक्चर है, एक बार अच्छे से इसको कंपेयर टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप देखो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, इतना पॉइंट भी लिखोगे तो आपको बोलते हैं डुबते को तिनके का सहारा, कॉन्फिडेंस आ रहा है चैप्टर पे, और आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये चैप्टर तो अब हम कर सकते हैं, हमारे बस की बात है, थोड़ा और मेहनत कर ले करके। ध्यान दो, दूसरा पॉइंट, एलिमिनेट द स्टोरेज एंड व्हाट हैंडलिंग सर्टिफिकेट। यस सर, ये बाकी जो फिजिकल फॉर्म में जो सर्टिफिकेट करना पड़ता था, स्टोरेज का टेंशन था, वो हट गया। एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन व्हाट हैंडलिंग सर्टिफिकेट। सर को सर्टिफिकेट को प्रॉपर जगह पे संभाल के रखो, वो उसका चोरी नहीं हो जाना चाहिए, वो फट नहीं जाना चाहिए, इतने सारे रिस्क थे, उसको संभालने के कॉस्ट थे, वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। सर क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, मालिक ध्यान दो, एलिमिनेट ह्यूज पेपर वर्क, ठीक है सर, एलिमिनेट स्टोरेज एंड हैंडलिंग सर्टिफिकेट, पॉइंट नंबर 2, एलिमिनेट या रिड्यूस किया कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ व्हाट इन्वॉल्व इन हैंडलिंग सर्टिफिकेट। 2 पॉइंट एलिमिनेट था, 1 पॉइंट कॉस्ट रिडक्शन का था, 2 पॉइंट एलिमिनेशन का था, 1 पॉइंट कॉस्ट रिडक्शन का था। क्या हो गया क्या, यस मालिक। पॉइंट नंबर चौथे पॉइंट पे जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है यहां से, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, किसको सर, इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज हो रहा है और कंपनी को क्या एडवांटेज हो रहा है सर। इन्वेस्टर को होने वाला पहला एडवांटेज, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। कौन सा रिस्क एलिमिनेट कर दिया सर, जब से डिपॉजिटरी सिस्टम आया तो हमारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ मालिक, जो आपके पेपर फॉर्म में जो शेयर रहते थे वहां पे जो रिस्क रहता था, क्या सर आपके शेयर चोरी हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, तो रिस्क एलिमिनेट कर दिया। सर हम कैसे पढ़े, देखो मैं आगे बहुत फास्ट आपको एक ग्लांस देने वाला उस चैप्टर का, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, बट एलिमिनेशन ऑफ रिस्क आगे के पॉइंट भी अगर आपको पढ़ने तो आपके टेक्स्ट बुक पे जाओ, यहां पे फटाफट आ जाओ, पहला पॉइंट दिया एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, ध्यान से देखो क्या है सर, ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरी एक्सेट्रा टोटली एलिमिनेटेड। पढ़ लिया एक बार सर, मैंने यहां पे बताया, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, बात खत्म। पॉइंट समझ रहे हो क्या, तो आगे के पॉइंट भी फटाफट देख लो, आपके एडवांटेज टू इन्वेस्टर खत्म हो जाएगा। पहला क्या था सर, एवरीबॉडी, एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, 11 में से 11 मिलने चाहिए एवरीवन। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड्स व्हाट, सेफ्टी, प्रोवाइड्स व्हाट, सेफ्टी। सर कैसे सर, वापस जाओ टेक्स्ट बुक पे देखो, इट इज मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी, इंटायर सिस्टम फंक्शंस अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड कौन मॉनिटर करता है सर, सेबी, मॉनिटर बाय हुम, सेबी, दैट्स व्हाई यहां पे सेफ्टी रहती है करके। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, फिजिकल फॉर्म में डिफिकल्ट था, यहां पे इन्वेस्टर को एडवांटेज है कि इजीली आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। अपडेट एंड इंटीमेशन, तुरंत आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे आपने कुछ ट्रांसफर किया तुरंत आपको अपडेट सारे इंटीमेशन मिलते रहते हैं करके। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यस सर, ये पॉइंट पे अगर आपको देखना है आप फटाफट देख सकते हो, डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी आर प्रेफर बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। सर फिजिकल फॉर्म में के शेयर्स नहीं एक्सेप्ट करते, अगर आपके 5 करोड़ के शेयर्स है, आपको उनके अगेंस्ट लोन लेना है सपोज, तो सर कौन से फॉर्म में चाहिए सर, वो सिक्योरिटी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या सर वो फिजिकल फॉर्म के शेयर लेंगे, नहीं सर, कौन से चाहिए, डीमटेरियलाइज, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कहां पे, डिपॉजिटरी सिस्टम में है। चलो सर, क्या सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, सर 5 करोड़ का सिक्योरिटी में 2 करोड़ का उसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूं। आगे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, यस सर, प्रोवाइड नॉमिनेशन फैसिलिटी, यस मैं गया तो मेरे बाद जो भी है उनको इजीली शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, यस। एंड लास्ट क्या, ऑटोमेटिक क्रेडिट, सर जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, जो भी बाकी की चीजें होगी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सर एकदम फास्ट चीजें चल रही है, आपको समझ रही है, ध्यान दो एवरीवन, रेगुलर लेक्चर में इन डिटेल सारी बातें समझाई है, यहाँ पे आपके पास वक्त कम है लेकिन चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए, इसलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूं, आई होप आपको समझ रहा है। ऑटोमेटिक क्रेडिट देख लो एक बार फटाफट, डिविडेंड, इशू ऑफ बोनस शेयर, ऑफरिंग राइट इशू, अर्लियर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सारा पैसा आपके अकाउंट में क्या होता है, ऑटोमेटिक क्रेडिट, मतलब ये लिंकेज किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, कॉर्पोरेट डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से, डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से। चलो मेरे साथ रिवाइज करो, डिपॉजिटरी सिस्टम के एडवांटेज टू इन्वेस्टर, एवरीबॉडी कम ऑन फास्ट,
मेरे साथ सारे पॉइंट आपके होने ही चाहिए। पहला क्या है, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। टेक्स्ट बुक से देख लो सर अंदर क्या लिखना है करके, पूरे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इजी है, फिजिकल फॉर्म के जो डिफिकल्टीज थे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए गए। प्रोवाइड सेफ्टी, सेबी का कंट्रोल है सर। इजी टू ट्रांसफर ऑफ शेयर बट ऑब्वियस, इलेक्ट्रॉनिक है तो 1 क्लिक आपका ट्रांसफर है। अपडेट एंड इंटीमेशन क्विकली मिलते हैं। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, फिजिकल फॉर्म को एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करते, डीमटेरियलाइज में एक्सेप्ट करते हैं अगर उस फॉर्म में शेयर है तो। नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, यस मालिक। प्रोवाइड नॉमिनेशन फैसिलिटी, इजी पॉइंट है। एंड व्हाट, ऑटोमेटिक क्रेडिट। लॉजिक समझ रहा है क्या एवरीवन? चलो यहां पे आ जाओ। टू द कंपनी क्या है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखते हैं। कॉस्ट का रिडक्शन हो गया, एफर्ट्स का रिडक्शन हो गया। बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप, क्योंकि अब क्या हो गया, कम्युनिकेशन इतना स्मूथ हो गया क्योंकि सब कौन से फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। एंड लास्ट वन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये भी इजी हो गई क्योंकि सर पहले ऑस्ट्रेलिया का बंदा इंडिया में आके वो दलाल स्ट्रीट पे जाके बोलेगा शेयर लो शेयर लो शेयर लो। आपने ये वाला मूवी तो देखा ही रहेगा अर्शद मेहता का। अब वहां पे उन्होंने जो सारी चीजें जो स्कैम आपने देखा 1992 उस वेब सीरीज का, अब आपने वहां पे देखा कि एक जगह होती थी जहां पे लोग आके शेयर बेचते थे फिजिकल फॉर्म में। अब ऑस्ट्रेलिया के बंदे को यहां पे आके लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल था क्या? नहीं। लेकिन आज क्या दुनिया का कोई भी बंदा कहीं से भी शेयर खरीद सकता है क्या? हाँ मालिक। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। समझ में आया क्या? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। एवरीबॉडी समझ रहा है क्या? दैट्स व्हाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इजी हो गया। एक बार फटाफट यहां से चीजें क्लियर कर लेने की। देखो, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट व्हाट, इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड। बट ऑब्वियस, क्योंकि क्या है सर, ये क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजें हो गई है मालिक। क्या एडवांटेजेस टू किसको सर, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी 4 है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड एफर्ट्स, देन आफ्टर क्या, बेटर इन्वेस्टर एंड कंपनी रिलेशनशिप एंड व्हाट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। सर आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है वो भी देख लो सर, 129 पे आके फटाफट इतनी बातें पढ़ो, खत्म हो जाएगी बात। यस सर, चलो यहां पे आते हैं। 5वां पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट डिपॉजिटरी सिस्टम। कुछ तो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सबसे पहले डिपॉजिटरी मतलब क्या, डिफाइन टर्म। अगर छोटे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं तो आप लोगों को यहां पे आंसर देते आना चाहिए मालिक। डिपॉजिटरी मतलब क्या? पहला पॉइंट, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर ये सेंट्रल बैंक जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को कौन से फॉर्म में होल्ड करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। 2 बार बोलो सर, ये डिपॉजिटरी मतलब क्या? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक विच होल्डिंग सिक्योरिटी इन विच फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या पहला पॉइंट हो गया? हाँ। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटी। सर यहां पे डिपॉजिटरी में कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? सब्जी बेची जाती है क्या? नहीं सर। आइसक्रीम बेचा जाता है क्या? नहीं सर। यहां पे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटीज होते हैं करके। देन आफ्टर थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी। डिपॉजिटरी पे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो ट्रांजैक्शन हो सेफ हो, किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो, मेहनत का पैसा ना डूबे। 4th पॉइंट, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। तो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में कौन लिंक करता है? डिपॉजिटरी। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 4 बोलो, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में कौन लिंक करके काम करता है? तो डिपॉजिटरी। एंड लास्ट पॉइंट, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया। 5 पॉइंट खत्म सर। यहां पे 4-5 मार्क का क्वेश्चन है तो भी आपके मार्क्स हो गए। रिवाइज करो, सबका ध्यान यहां पे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। ध्यान दो मालिक। डिपॉजिटरी, इट इज ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक वी होल्डिंग क्या, सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक अगर मनी में डील करता है, सिक्योरिटीज में कर रहा है सर। इन विच फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंपनी और इन्वेस्टर। एंड चौथा पॉइंट, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये 2 डिपॉजिटरीज इंडिया में है करके मालिक। दूसरा पॉइंट, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब क्या, देखते हैं सर। इट इज एक्ट एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, अंडरलाइन करना। मैं बहुत बार एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि सर शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, मैं सीधा डील नहीं कर सकता एज ए इन्वेस्टर, मुझे किसी के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपके घर में अगर आपके डैडी का, आपके भाई का, आपके मम्मा का, किसी का भी अगर शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं तो उन्होंने किसी ना किसी इंटरमीडिएरी डीपी के साथ अपना अकाउंट खोला रहेगा, भले वो एंजल ब्रोकिंग हो, शेर खान हो, जीरोदा हो, ये नाम भी शायद आपने सुने होंगे। दैट इज अ डीपी, एजेंट है किसका, डिपॉजिटरी का। ओके, इट रजिस्टर अंडर विच एक्ट, सेबी एक्ट। चलो 2 पॉइंट हो गए सर डीपी के, एजेंट है, दूसरा रजिस्टर होता है सेबी एक्ट में। तीसरा पॉइंट, इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन व्हाट, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। बोलो किसके बीच में लिंक करता है, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में। डिपॉजिटरी किसके बीच में लिंक करवा रहा था, कंपनी एंड इन्वेस्टर। ध्यान दो मालिक, पे अटेंशन। सर डिपॉजिटरी भी लिंक करवा रहा था, हाँ, कंपनी एंड इन्वेस्टर। सर डीपी किसके बीच में लिंक क्रिएट करवाता है, सर डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डिपॉजिटरी,
डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में डीपी, समझ रहा है क्या? हाँ सर। It function like a securities bank. It provide demat facility. It handle instant transfer of payout like dividend and interest. ये सारा कौन करता है? DP. Example of DP: financial institution, bank, approved foreign bank, stock broker वगैरह वगैरह वगैरह. It maintain the account of security of each investor and it has unique identification number. ये 2 पॉइंट भी आपने लिखे लास्ट के, और ऊपर के 3-4 तो 5-6 पॉइंट तो खत्म हो गए। क्या है? सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है, मेंटेन द सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर डीपी का होता है। बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या? 4 ही पॉइंट है सर, ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेशन मुझे यहां पे चाहिए। ही इज द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी। यस सर, बेनिफिशियल ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है। ही इज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। ओके सर, दोनों का क्लाइंट होता है, इन्वेस्टर है तो मैं डीपी का और डिपॉजिटरी का क्लाइंट हूं। ही इज रिक्वायर्ड टू ओपन डीमेट अकाउंट विद डीपी अगेंस्ट सर्टन चार्जेस एंड ही प्रोवाइड विद यूनिक अकाउंट नंबर। और उसको क्या दिया जाता है? यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है। सबसे पहले ओनर कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर। इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटी वो क्लाइंट है डिपॉजिटरी और डीपी दोनों का। फिर रिक्वायर्ड क्या? उसको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है डीपी के साथ एंड प्रोवाइड विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इश्यूअर कंपनी, जो कंपनी क्या करती है? सिक्योरिटी को इश्यू करती है, मस्ट बी रजिस्टर विद डिपॉजिटरी। उसको डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर रहना पड़ता है सर। 2 ही पॉइंट हो गए, खत्म मालिक। 4 पॉइंट। क्या आप लोगों को इससे पहले इतने फास्ट में सर हमने कभी ट्राई नहीं किया था कि हो सकता है करके? एग्जाम के एक दिन पहले आपने देख लिया, खत्म ना। कितना जल्दी हो रहा है रिवीजन। द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर और चौथा पॉइंट क्या था? ईश्वर। 2 पॉइंट करके लिख लेना ईश्वर कंपनी में। समरी देखो, ईश्वर कंपनी कहां पे रजिस्टर होती है? डिपॉजिटरी में। इसके बीच में कौन आता है? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, एनबीएफसी, शेयर्स ब्रोकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट में रहेगा बेनिफिशियल ओनर। ये 4 बातें आपको देखनी है। मालिक समझ रहा है क्या एवरीवन? यस दोस्तों, आई होप आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं आ रहा होगा और अब आपको सब समझेगा भी, डोंट वरी सर। पॉइंट नंबर 6 फटाफट। टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल है। पहला, डीमटेरियलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, सबसे इजी है। फिजिकल फॉर्म जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसे कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। जब आपका कन्वर्टिंग शेयर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म, क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक से जब फिजिकल में जाता है तो रीमटेरियलाइजेशन होता है। मैंने आपके जो ऑब्जेक्टिव के लेक्चर के वहां पे दिया भी है कि यहाँ पे डिपॉजिट मतलब डीआरएफ, पीपीएफ ऐसे कुछ तो फॉर्म भी करके, राइट? ओके, ध्यान दो। डीमटेरियलाइजेशन फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, रीमटेरियलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल। चलो रिवाइज करो मेरे साथ, लर्न करना है। डीमटेरियलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शेयर फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल रीमटेरियलाइजेशन। फंजिबिलिटी, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आने के चांसेस है। सर फंजिबिलिटी मतलब क्या? इसका मतलब सर समझाता हूं, पढ़ो। इट मीन स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल। मतलब सर एग्जांपल देखो, लैंड इज नॉट फंजिबल एज ईच यूनिट ऑफ लैंड इज यूनिक क्वालिटी। काफी फर्टाइल है, कभी कम फर्टाइल लैंड है। समझ में आ रहा है क्या? तो लैंड का हर क्वालिटी अलग अलग है, हर जगह पे अलग आपको लैंड मिलेगा। बट करेंसी देखो, करेंसी नोट इज फंजिबल एज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 करेंसी नोट्स ऑफ द सेम डिनोमिनेशन। 500 का आपको नोट दिया, आपसे 500 का नोट ले लिया, सर कुछ फर्क पड़ा? नहीं, 500 ही था ना, सेम डिनोमिनेशन। हाँ, 2000 का नोट आपसे लिया, उसको दे दिया, उससे लिया, आपको दे दिया, मतलब आपको कितना मिला? 2000 रुपया। तो फंजिबिलिटी इसे कहते हैं मालिक। ध्यान दो, सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म आर आल्सो फंजिबल। देयर इज नो डिस्टिंक्ट नंबर, नो सर्टिफिकेट नंबर एंड नो फोलियो नंबर। अंडरलाइन करो, नो डिस्टिंक्ट नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था। नो सर्टिफिकेट नंबर एंड नो फोलियो नंबर। मैं शांति से इस पॉइंट पे रुकूंगा, आराम से आपको बताऊंगा, मेरे साथ कर लो। फंजिबिलिटी इट मींस दैट स्टेट ऑफ बीइंग क्या? इंटरचेंजेबल। क्या? इंटरचेंजेबल। एग्जांपल लिखना, लैंड इज नॉट फंजिबल एट ईच यूनिट ऑफ लैंड इज व्हाट? यूनिक क्वालिटी, हैज यूनिक क्वालिटी। समझा दिया? एग्जांपल दो, उसके बाद लिखना। लेकिन करेंसी नोट ये फंजिबल है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 करेंसी नोट ऑफ सेम डिनोमिनेशन। समझ में आ रहा है? ये लिखो। और सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म ये क्या होता है? फंजिबल होता है। तो आपको इसका मार्क्स मिलना चाहिए। ISIN इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलो मेरे साथ, क्या? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। रिपीट करो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस सर।
इट इज एन यूनिक कोड ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक सिक्योरिटी। ये क्या है, एक कोड है जो सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है। इट इज इशूड बाय NNA, नेशनल नंबरिंग एजेंसी ऑफ कंसर्न कंपनी। पहला यूनिक कोड है, दूसरा NNA, नेशनल नंबर एजेंसी उसको क्या करती है, इशू करती है। इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड नंबरिंग सिस्टम। क्या इंडिया में ही एक्सेप्ट किया है क्या, नहीं सर, ग्लोबली एक्सेप्ट किया है। मालिक अगर ये आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टर्म्स हटा दिए हैं। ध्यान से लेक्चर करिए, मैं बहुत फास्ट लेकिन टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, अच्छे से आपको समझे, इतना एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन आपका भी ध्यान, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरा कंसंट्रेशन यहां पे रखे। कुछ बच्चे इधर उधर भटक रहे, भाई लास्ट चांसेस समझो, राइट, सीरियसनेस को समझो, आप कितने होशियार है उसको समझो, सिर्फ ध्यान दे दो। आप कुछ का मतलब आप क्या नहीं कर सकते यार, सिर्फ आपका फोकस चाहिए। पे अटेंशन। ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलो क्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज यूनिक कोड। दूसरा NNA इशू करता है, नेशनल नंबरिंग एजेंसी, और उसको क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम है। इन इंडिया ISIN असाइंड बाय सेबी एंड सेबी टू NSDL। बोलो, इंडिया में ISIN को असाइन किया किसने, किसको क्या किया, बाय सेबी टू NSDL। फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ISIN इज अलॉटेड बाय RBI। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कौन नंबर इशू करेगा, RBI। एंड ISIN कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड विच डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने पार्ट में डिवाइडेड है और कितने डिजिट का है, पहले तो 12 डिजिट्स का है और 3 पार्ट्स में डिवाइड है। बोलो कितने, 12 डिजिट्स का है और 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया? यस सर। कौन इश्यू करता है? NNA, नेशनल नंबरिंग एजेंसी। क्या ग्लोबली एक्सेप्टेड है? हाँ सर। क्या ISIN है असाइन बाय सेबी टू NSDL है इंडिया में? हाँ सर। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए अलॉटेड किसको है? RBI के लिए। ISIN 12 डिजिट का सिर्फ न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है? अल्फा न्यूमेरिकल, याद रखना अल्फा न्यूमेरिकल। और कितने पार्ट में डिवाइडेड? 3 मालिक। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस को हटा दिया गया है इस चैप्टर में से आपको, तो ये लोड नहीं है। अब लास्ट पॉइंट रहेगा इस चैप्टर का, दैट इज डिपॉजिटरीज इन इंडिया। शॉर्ट नोट्स आ सकता है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। चलो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हम देखते हैं। NSDL सर, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। पहला पॉइंट बोलो, NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बोलो, बहुत बच्चों को फुल फॉर्म ही नहीं आता। NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1, इस्टेब्लिश इन नवंबर 1996। NSDL कब आया? नवंबर 1996। प्रमोटेड बाय IDB, UTI, NSE। एक बार टेक्स्ट बुक देखो, आपको सेम लैंग्वेज मिलेगा। ये सिर्फ पॉइंट में लिख दो। इस्टेब्लिश इन नवंबर 1996, promoted by IDBI, UTI, NSE। देन आफ्टर हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां पे मालिक? मुंबई में है। रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक एंड क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग मेंबर। सर खत्म हो गया। चलो मुझे NSDL के बारे में 5 मार्क्स के लिए कुछ लिखना है, लिखते आएगा क्या? हाँ सर। रजिस्टर क्या? लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। पहला पॉइंट क्या है? लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। दूसरा पॉइंट, एस्टैब्लिश इन नवंबर 1996, प्रमोटेड बाय IDBI, UTI, NSE। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में। रजिस्टर अंडर व्हाट? कंपनीज एक्ट। फिर सर सर्विस से प्रोवाइडेड किसको? इन्वेस्टर को, स्टॉक एक्सचेंज को। खत्म क्या मालिक? यहां पे आ जाओ, 2-3 बार देख लो, खत्म हो जाएगा। सर लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट याद है का? NSDL नवंबर 1996। यस सर। प्रमोटेड बाय 2 पॉइंट IDBI, उसके बाद UTI और क्या? NSE। बोलो IDBI, UTI, NSE। ओके सर। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में। 3 पॉइंट याद रह गए। लार्जेस्ट चौथा पॉइंट हो गया। रजिस्टर कौन से एक्ट में? कंपनी एक्ट में। 5वां पॉइंट हो गया। सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर को, स्टॉक एक्सचेंज। 6वां पॉइंट खत्म सर। आ जाओ चलो। CSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ? 1999, फरवरी 1999 में इसका ऑपरेशन स्टार्टेड ऑपरेटिंग। प्रमोटेड बाय BSE जॉइंटली विद सेवरल बैंक। हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में है। विद वाइड DP नेटवर्क थ्रू आउट द कंट्री एंड प्रोवाइड डीमैट सर्विस अक्रॉस द कंट्री। डीमैट सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो आएगा CSDL। अक्रॉस द कंट्री डीमैट सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? CSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सर समझा क्या एवरीबॉडी? सर आपका चैप्टर डन हो गया। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। डिस्टिंग्विश बिटवीन डीमैटेरियलाइजेशन, रीमैटेरियलाइजेशन आ जाएगा। व्हाट डू मीन बाय डिपॉजिटरी सिस्टम? एक्सप्लेन एडवांटेज, ऊपर हमने किए। एक्सप्लेन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, मतलब वो DP, कंपनी, इश्योर कंपनी, बेनिफिशियर ओनर, राइट, डिपॉजिटरी, ये 4 बातें देखिए। सर चैप्टर डन।
सर बहुत फास्ट मैंने इस चीज को किया है, कुछ सर नहीं समझा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर में पूरी जान डाल देते हैं, हर एक लाइन हर एक मतलब का डिटेल में बताते हैं, लेकिन जरूरत है ही नहीं सर। फास्ट ट्रैक इतना भी हमने पढ़ा सुपर फास्ट रिवीजन में तो भी हो जाता है सर। समझ में? आई होप आपको इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आया रहेगा दोस्तों, राइट। बहुत लेट नाइट ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने पूरा एनर्जी मेरा डालने का कोशिश किया है लेक्चर में, बट आप भी उतना ही फोकस से लेक्चर देखिए और समझिए और कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।